एक आदमी हमेशा चिड़चिड़ा और परेशान रहता था। उसे इस बात का तनाव था कि घर का सारा खर्च उसी के ऊपर है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। ऊपर से हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई न कोई रिश्तेदार मिलने आ जाता था। इन सब बातों को सोच सोच कर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता था। इसी गुस्से में वह अक्सर अपने बच्चों को डांटता और अपनी पत्नी से किसी न किसी बात पर झगड़ता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, कृपया मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर दीजिए। आदमी ने गुस्से में बेटे को डांटा और उसे भगा दिया। लेकिन बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वह बेटे के कमरे में गया और देखा कि उसका बेटा सो गया था और उसके हाथ में होमवर्क की कॉपी थी। उस आदमी ने कॉपी उठाई और उसे वापस रखने ही वाला था कि उसकी नजर होमवर्क के शीर्षक पर पड़ी। शीर्षक था, ऐसी चीजें जो हमें पहले पसंद नहीं आती लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो हमारे लिए अच्छी हैं। जिज्ञासा के कारण आदमी ने पढ़ना शुरू किया कि उसके बेटे ने क्या लिखा था। बेटे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम का शुक्रगुजार हूं क्योंकि ये मुझे शुरुआत में अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियां होती हैं। मैं उन कड़वी दवाइयों का भी शुक्रगुजार हूं जो पीने में बुरी लगती हैं पर मेरी बीमारी को ठीक कर देती हैं। मैं अलार्म घड़ी का भी शुक्रगुजार हूं जो मुझे सुबह सुबह परेशान करती है लेकिन हर दिन मुझे जगाती है और याद दिलाती है कि मैं जिंदा हूं। और सबसे ज्यादा मैं उस भगवान का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे इतना अच्छा पापा दिया है। पापा की डांट मुझे पहले बुरी लगती है लेकिन फिर वो मुझे खिलौने लाते हैं, मुझे अच्छा खाना खिलाते हैं और घुमाने ले जाते हैं। अपने बेटे की लिखी ये बातें उस आदमी के मन में बार बार घूमने लगीं। उसने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर रहा है जबकि उसका बेटा इन छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ रहा था। वह आदमी कुछ देर तक बैठा रहा और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा। उस दिन उसने समझा कि जीवन में हर चीज का अपना महत्व है और मुश्किलें भी कभी कभी हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। मुझे घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है, इसका मतलब है कि मेरे पास अपना एक घर है। भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर भी नहीं है। मुझे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरे पास एक परिवार है, मेरी पत्नी और बच्चे हैं। भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से अधिक भाग्यशाली हूं जिनका कोई परिवार नहीं है और जो इस दुनिया में अकेले हैं। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरे घर आते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास एक सामाजिक स्थान है और मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे सुख दुख में साथ देते हैं। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी इस कृपा को समझ ही नहीं पाया। यह सब सोचते सोचते उसकी सारी परेशानियां और चिंताएं दूर हो गईं। उसकी सोच ही बदल गई। वह दौड़ते हुए अपने बेटे के कमरे में गया, उसके माथे को चूमा और बेटे और भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करने लगा। इसी तरह हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां सामने आती हैं, जब तक हम उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तब तक हम परेशान और उदास ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन हालातों को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, हमारा नजरिया, हमारी सोच बदल जाती है और जिंदगी जीने का नजरिया भी बदल जाता है। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं।